नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इस विधि में क्या होता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होती है वो डायरेक्ट लोगों से नहीं लेते, प्रत्यक्ष लोगों से नहीं लेते, बल्कि उनकी जगह किसी और आदमी से ले लेते हैं। उदाहरण के लिए आपको एक गांव की इंफॉर्मेशन निकालनी है कि वहां पर कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग काम नहीं करते। तो अगर आप हर एक आदमी के पास जाकर पूछोगे तो उस विधि को क्या नाम देंगे? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। लेकिन आपने क्या किया, सभी लोगों के पास नहीं गए, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी चाहिए, इतना टाइम इतनी एनर्जी नहीं है कि सभी लोगों को जाकर समझाओ, उनसे बात करो, सभी को बताओ कि क्या मेरा मोटिव है, क्या मैं डेटा इकट्ठा करने आया हूं। आपने क्या किया, आप चले गए मुखिया के पास, वहां का जो मुखिया है या ग्राम पंचायत का प्रधान है उसके पास आप चले गए और उस आदमी से ही आपने सभी के गांव के बारे में इंफॉर्मेशन, पूरे गांव के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली। तो इस विधि को कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जहां पर सूचना सीधे लोगों से नहीं ली जाती बल्कि उनके बिहाफ पर किसी तीसरे आदमी से इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। अब सूटेबिलिटी क्या है इस विधि की? ये रिलेटिवली लार्ज एरिया के लिए होती है। रिलेटिवली लार्ज एरिया का मतलब है कि इसके रिलेशन में, यानी कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के रिलेशन में थोड़े से बड़े एरिया के लिए यूज की जा सकती है। नॉट पॉसिबल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जहां पर भी ये संभावना ना हो कि सीधा कांटेक्ट किया जा सके लोगों से, वहां पर ये वाली विधि काम में आती है। जहां पर लोग कैपेबल ना हो इंफॉर्मेशन देने के, अब आप किसी उनके पास जाओगे, उनको सभी को बताओगे कि मैं क्या सूचना इकट्ठा करने आया हूं। हो सकता है आधे लोग दरवाजा ही बंद कर देंगे, जाओ भाई आगे जाओ, नहीं देना पैसा वैसा, समझ ही ना पाए कि आप आए किसके लिए हो, आपको उनको लगे कि पैसा मांगने आए हो, आप बेइज्जती हो जाए वहां पर। तो जहां पर लोग कैपेबल ना हो, समझदार ना हो इंफॉर्मेशन देने के, तो वहां पर ये वाली विधि काम आती है। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन लेनी हो, बहुत ही जटिल सूचना किसी प्रकार की लेनी हो जो आपको लगता है कि ये आदमी तो नहीं दे पाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर अशिक्षित व्यक्ति सूचना देने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है, तो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन के लिए ये वाली विधि बहुत ही काम आती है। मेरिट्स क्या है इसके? वाइड कवरेज है इसका, यानी कि वाइड, थोड़े से बड़े क्षेत्र के लिए यूज की जा सकती है। कितना ही बड़ा क्षेत्र ले लो, अगर एक ही आदमी सभी के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेगा, दे देगा, तो गए आप उसके पास में बैठे 10-15 मिनट चाय पानी पिया, इंफॉर्मेशन लेकर आ गए। तो वाइड कवरेज है इसके अंदर। बहुत लेस एक्सपेंसिव है। लेस एक्सपेंसिव का मतलब कि इस विधि की तुलना में कम खर्चे वाला है ये। हो सकता है कि इंफॉर्मेशन देते टाइम मुखिया कहे कि लाओ पहले कुछ पैसा निकालो, कुछ चाय पानी दो मुझे, उसके बाद मैं बताऊंगा इंफॉर्मेशन। मजाक है ये एक। तो इसकी तुलना में लेस एक्सपेंसिव है ये। जहां पर एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए हो, एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए हो कि उस एक्सपर्ट के, यानी कि मुखिया की बात के बिना आप ये सूचना इकट्ठा कर ही नहीं सकते। वो एक एक्सपर्ट है, वो सभी के बारे में बता देगा। गांव में जाओगे, आधे लोगों को बेरोजगारी का मतलब ही नहीं पता, उनको पर लगता है कि बेरोजगारी का मतलब खाली है। अब खेती करने के बाद वो सारे दिन खाली बैठा हुआ है तो वो अपने आप को बेरोजगार बता देगा, लेकिन असलियत में नहीं है वो बेरोजगार, उसके पास रोजगार है। तो आदर्श रूप से उसको, आइडियल रूप से उसको नहीं काउंट करना चाहिए, लेकिन अगर वो गांव वाला इंफॉर्मेशन देगा तो उसको आप काउंट कर लोगे। यहां पर लेकिन मुखिया एक्सपर्ट है कि उसको पता है कि कौन बेरोजगार है और कौन बेरोजगार नहीं है। तो एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए हो, जहां पर उस तरह के स्थितियों में ये वाली विधि काम आती है। सिंपल सा है, बहुत ही विधि है ना, कुछ ज्यादा जटिलता है नहीं इसमें, सभी लोगों को समझाना भी नहीं इतना ज्यादा, तो सिंपल विधि है। डीमेरिट्स क्या है? अब इसके दोष क्या है इसके? लेस एक्यूरेट है ये। हो सकता है क्या इस तरह की पूरी संभावना रहती है कि एक्यूरेसी बहुत ही कम मात्रा में हो। यहाँ पर मुखिया ने बता दिया, हो सकता है कि 100 लोगों में से 10 लोग जो अब काम पर लग चुके हो, जो उसकी नॉलेज में ही ना हो, वो उनको बेरोजगार बता दे, लेकिन वो अब उनको रोजगार मिल चुका है। तो क्या होगा? एक्यूरेसी वहां पर कम हो जाएगी। जो डेटा 10% या 15% ही आना चाहिए था, वो डेटा बढ़कर 25% आ रहा है। तो ये एक्यूरेसी कम हो गई गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से। बायस्ड हो सकता है कि आपको सरकार ने भेजा कि जाओ उस गांव की सूचना लेकर आओ, और जो भी गरीब आदमी होगा उसको हम किसी भी तरह का
मुफ्त में सहायता देंगे। तो आपने जाकर मुखिया को बताया और मुखिया ने बायस्ड होकर अपने कुछ साथियों के भी नाम लिखवा दिए उसमें, तो पक्षपात हो सकता है, पूरी संभावना है इसमें। और कंक्लूजन जो है वो डाउटफुल हो सकते हैं इस विधि में, क्योंकि सूचनाएं उतनी एक्यूरेट नहीं है जितनी एक्यूरेट होनी चाहिए। तो अगर एक्यूरेसी की कमी है तो कंक्लूजन भी डाउटफुल हो सकते हैं बिल्कुल। तो ये मेरिट्स डीमेरिट्स हो गए सेकेंड विधि के।